हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भानु आपके सामने एक छोटी सी वीडियो को लेकर वापस प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछली क्लास में हमने हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा था। इस बार हम शास्त्रीय नृत्य के अंदर जो अपने नौवां अर्धशास्त्रीय नृत्य यानी मानते नहीं है पर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार मानता है, जबकि संगीत नाटक अकादमी नहीं मानती। तो इसके अनुसार छऊ नृत्य पढ़ने जा रहे हैं और इससे लगभग हर एग्जाम में कौन सी ना कौन सी चिट के अंदर इसे क्वेश्चन फंस ही जाता है। तो हम देखते हैं हमारे जो टोटल क्लासिकल डांस है, जो मैंने पिछली बार आपको बताए थे, वो कितने थे। टोटल क्लासिकल डांस में बताए थे आपको 8 थे। और तो यानी ये तो शास्त्रीय नृत्य थे, परंतु छऊ जो नृत्य होता है इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कौन सा माना जाता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य। अर्धशास्त्रीय नृत्य तो क्या माना जाता है? अर्थशास्त्री नृत्य माना जाता है। अब आप पूछोगे कि अर्थशास्त्री नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में दोनों में क्या डिफरेंस होता है अपने। अब शास्त्रीय नृत्य तो वो होते हैं यानी जिसके अंदर जो अपने को स्टेप होती है वो हर स्टेप फिक्स होती है कि इस सॉन्ग पर ये स्टेप होगी। हर चीज फिक्स होती है, जबकि अर्धशास्त्रीय नृत्य होते हैं इसके अंदर कोई भी फिक्स स्टेप नहीं होती। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। इन दोनों में ये फर्क, शास्त्रीय में अर्धशास्त्रीय नृत्य में ये फर्क होता है। अब अपने को जो छऊ नृत्य है उसको क्या माना गया है? इसको वैसे तो संस्कृति मंत्रालय है ना, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये वैसे टोटल क्लासिकल डांस माने गए हैं। नो कैसे माने गए? नो के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है? छऊ को भी शामिल कर रखा है। परंतु जो अपनी मान्य संगीत नाटक अकादमी है जो कायम न्यू दिल्ली के अंदर, इसके अनुसार ओनली 8 ही माने गए हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है वो भी देखिए आप। अगर आपको पूछा जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, जब नो। और जबकि ऐसे पूछा जाए कि और नॉर्मली पूछा जाए, आपको कुछ भी नहीं दिया जाए संगीत, तो अपने को हमेशा संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 ही लगाने हैं। ये तो हो गई इसकी बात। यहाँ से डी ट्रिपल एस में पिछली बार ये देखकर पूछा था कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, जब आपको नो लगाने हैं। ये चीज ध्यान रखना आप। अब इसके अलावा हम अब देखते हैं छऊ नृत्य के बारे के अंदर। ये छऊ नृत्य को यूनेस्को की वर्ल्ड अमूर्त विरासत के अंदर कब शामिल किया गया? UNESCO। यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको पहले से पता होगी। अब यूनेस्को के अनुसार इसको अमूर्त विरासत में, किसमें? अमूर्त विरासत सूची के अंदर, अमूर्त विरासत सूची आईसीएच के अंदर कब शामिल किया गया था? अब आप ये बोलोगे अमूर्त विरासत सूची क्या चीज होती है? अमूर्त विरासत सूची का मतलब होता है जिसको अपन छू नहीं सकते। एक तो मूर्त मूर्त होती है, जैसे मूर्त अपने मूर्त यूनेस्को की जो मूर्त विरासत है उसके अंदर कौन है? जैसे ताजमहल हो गया, अपना लाल किला हो गया, तो मूर्त विरासत में। जबकि अमूर्त विरासत के अंदर कौन आएगा जिसको अपन छू नहीं सकते? मान लो गरबा डांस है, गरबा डांस को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते, ओनली फील कर सकते हैं या देख सकते हैं अपन। उसको अमूर्त विरासत सूची बोलते हैं। जैसे ही छऊ नृत्य को आप छू नहीं सकते। छऊ नृत्य करने वाले को छू सकते हो पर छऊ नृत्य को थोड़ी ना छू सकते हो। तो इसलिए अपन इसको अमूर्त विरासत बोलते हैं। इसको आईसीएच के अनुसार कब शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कब शामिल किया गया? 2010 के अंदर। और 2010 के अंदर आप बता सकते हैं कि छऊ के अलावा एक नृत्य और था जिसको भी शामिल किया गया था। छऊ के अलावा दूसरा कौन सा था? कालबेलिया। छऊ के अलावा कौन सा नृत्य था? कालबेलिया नृत्य था। और ये दूसरा अपना छऊ। अब कालबेलिया, कालबेलिया कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य कहाँ का? राजस्थान का है। और इसकी जो प्रमुख नर्तका कौन है? प्रमुख नर्तक है इसकी गुलाबो सपेरो। ये सब चीजें आपको पहले से पता होगी। गुलाबो सपेरा, ये इसकी प्रमुख नर्तका है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब अपनी अमूर्त विरासत थी, तो अमूर्त विरासत के अंदर अपनी सबसे पहली साइड कब बनी थी? अमूर्त विरासत सूची के अंदर यानी आईसीएच। तो अपनी अपन ऐसे लिख सकते हैं, मान लो फर्स्ट आईसीएच कौन सी थी अपनी? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फर्स्ट कौन सी थी अपना? वैदिक वैदिक जप, यानी वैदिक जप या वैदिक मंत्र थे। और ये कब बनी थी? 2008 के अंदर। और अभी जैसे मान लो लेटेस्ट लेटेस्ट अपन देखें, लेटेस्ट यानी टोटल 15वीं लेटेस्ट, यानी टोटल कितनी है? टोटल तो है 15। तो 15वीं आईसीएच कौन सी हो गई अपनी? अपनी 15वीं आईसीएच हो गई यानी गुजरात का गरबा डांस, गुजरात का गरबा नृत्य। ये अपनी कौन सी हो गई? 15वीं आईसीएच हो गई। टोटल 15 आईसीएच बन चुकी है। और जबकि अपनी जो मूर्त विरासत है वो कितनी है? टोटल 43 है। 43 वाली कौन सी है? मोदियम्स जो भी बने हैं।
और ये आपके बारे में बता, ये आपसे इनसे इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके अलावा अपने जो मेन चीज आती है कि जो छौ नृत्य है वो कितने रूपों में मौजूद होता है। अपने छौ नृत्य 3 रूपों के अंदर मौजूद होता है, आप देख सकते हैं। यानी 3 रूपों के अंदर प्रमुख रूप से 3 रूपों के अंदर मौजूद होता है। आपका क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो जाएगा। आज मैं आपको ऐसे करा दूंगा कि छौ नृत्य से आपके कभी भी क्वेश्चन आ जाए, इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ये आप बस इतनी सी 2-4 मिनट की वीडियो देख लिए। 3 रूपों के अंदर से फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये अपना थर्ड हो गया। फर्स्ट कौन सा होता है? पुरुलिया छऊ। पुरुलिया पुरुलिया छऊ कहाँ गया अपने? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब मैं आपको इनकी ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको कुछ याद रखना। मैं हूँ क्लास में, आपको सब कुछ याद करवा कर भी दूंगा ऐसे। पुरुलिया को वेस्ट बंगाल याद करने की कैसे ट्रिक होती है, अपन वही बंगला लेते हैं ये चीज। अपन वही बंगला लेंगे तो बंगला क्या लेते हैं, हमेशा पूरा लेते हैं। ऐसे समझते हैं आधा बंगला लेंगे तो पूरा बंगला लेंगे, तो क्या लेंगे? पुरु। पुरु से क्या है, हमेशा पूरा लेंगे बंगला। ऐसे याद कर सकते हैं आप, पुरुलिया छऊ। इसके बाद में है सराय सराय केला छऊ। क्या है? सराय केला छऊ। सराय केला छऊ ये कहाँ की है? झारखंड की। इसको आप डायरेक्ट ही याद कर लें। फिर अपने पास तीसरी आती है मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ ये कहाँ की है? उड़ीसा की। उड़ीसा यानी अब आप इसको याद कर सकते हैं, यानी मयूर मोर होता है जो याद आता है, उड़ता ही है मोर। तो इससे आप इसको लेटर कर याद कर सकते हैं, मयूरभंज छऊ उड़ीसा। आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखो मैं आपके लगा दूं, ये इस जगह से पूछा जाएगा। 90% चांस है कि आपको छऊ नृत्य के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा आपका, कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अगर आप पूछा जाए तो यानी शास्त्रीय नृत्य टोटल बताने हैं 9। और नॉर्मली पूछा जाए कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको हमेशा 8 ही करने हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा ये अर्थशास्त्र नृत्य होता है। इसके अलावा इसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत के अंदर यानी आईसीएच में कब शामिल किया गया था? 2010 के अंदर छऊ को और कालबेलिया को दोनों को शामिल किया गया था। अपनी सबसे फर्स्ट यानी सबसे पहली आईसीएस कौन सी? वैदिक जपी वैदिक मंत्र है, इसको 2008 के अंदर शामिल किया गया था। और 15वीं आईसीएस गरबा डांस इसको 2023 के अंदर, अभी लेटेस्ट यही है गुजरात की गरबा डांस 2023 के अंदर किया गया था। इसके अलावा एक जो आपसे अमूर्त विरासत के अंदर पूछी जाती है योग। योग को कब शामिल किया गया था? 2016 के अंदर। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, योग को कब अमूर्त विरासत के अंदर शामिल किया गया? आईसीएस के अंदर 2016 के अंदर। इसके अलावा हमने देखा कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान का प्रमुख डांस है, उसकी प्रमुख नर्तका कौन है? गुलाबो सपेरो है। तो धन्यवाद गाइज। आज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? पिछली वीडियो का पिछली वीडियो को भी आप देखना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें।